एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ कहना है। मुझे भी कुछ कहना है। पहले तुम। अक्सर एक लड़का इस हाल में किसी लड़की से 16वें साल में जो कहता है वो तुम्हें कहना है। पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम। अबे लोग जो है सवेरे सवेरे मंदिर जावे हैं, दरगाह पे जावे हैं, गुरुद्वारे जावे हैं मत्था टेकने। तू साले चौकी में क्या करने आया है? तू क्यों है? मैं हूँ पराठा। ओ, आलू का या गोभी का? मूली का या पनीर का? अपने आप को एक एक जो है खींच के रैप्टा लगाओ और ऐसे जन आवाज आनी चाहिए। कैरी ऑन। मैडम, मेरा नाम है पराठा चंद पटवर्धन, झांसी से ललितपुर तक। अबे लखनऊ से कानपुर तक भी होता तो क्या उखाड़ लेता? गन्ना। गन्ना नहीं मैडम, गन्ना नहीं, खन्ना। कौन सा? विनोद खन्ना या राजेश खन्ना? एक्सक्यूज मी डूड, व्हाट इज द मैटर इज द? मैटर ये है चाचा जी, यानी कि ये जो खन्ना है ना वो मेरा पड़ोसी है। मेरा पड़ोसी है खन्ना, जिसने छीन लिया है मेरी खुशियों का गन्ना, झांसी से ललितपुर तक। क्यों, क्या करा उसने? हाँ यार, क्या हो गया? तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे घर पे आके तुम्हारी बीवी के हाथ की बनी हुई चाय पी गया, या तुम्हारी साली को अपने घर पे कॉफी के लिए इनवाइट कर गया? भाई एक आदमी है जो खुद रोज सवेरे उठ के अपनी बीवी और साली की जी हजूरी करने के लिए उनके लिए बेड टी बना के उन्हें पिलावे है, वो ऐसे कमेंट्स करे तो बड़ी हंसी सी आवे है भाई। हैं गोपी? हाँ जी जी। अदा मतलब खुद ही जो है। तू क्यों भाई, किस लिए हंस रहा है तू? काहे को इनबाल हो रहा है? पर्सनल जोक है हमारा। एक वर्दी तेने भी पिना दे। तू कौन, मैं खाम खा। देखिए मैडम, पहली प्रॉब्लम तो ये है कि मैं कुंवारा हूं, मेरी अब तक शादी नहीं हुई है। हाँ, झांसी से ललितपुर तक। दूसरी बात यह है कि मैडम, ये जो सिपरी मोहल्ला है ना, वहां पे मैंने एक मकान खरीदा है, और मेरे बिल्कुल बगल वाला जो मकान है वो मिस्टर खन्ना का है, यानी कि वो मेरा पड़ोसी है। अब मैडम बात यह है कि हम दोनों की लोन जो है ना, यानी कि बगीचा, वो जुड़ा हुआ है झांसी से ललितपुर तक। और मैंने ये सोच के ये मकान खरीदा था कि चलो वाह, लोन है, बगीचा है, आराम से बैठ के वहां पे सोऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, चाय पीऊंगा, कॉफी पीऊंगा। लेकिन ये खन्ना मेरी लोन में अपने और अपनी बीवी के कपड़े सुखाता है, वो भी रस्सी बांधकर झांसी से ललितपुर तक। बोल। अबे तू कह तो रहा है उसके पास अपना लॉन है, फिर थारे लॉन में क्यों सुखा रहा है कपड़े? यार सेम टू सेम क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया था मैडम। हाँ, क्या अपना खुद का लोन होते हुए भी वो मेरी लोन में कपड़े क्यों सुखाता है? और कैसे कैसे कपड़े सुखाता है मैडम? वो अपना कुर्ता सुखाता है, बनियान सुखाता है, पैजामा सुखाता है, अपनी बीवी की साड़ी सुखाता है, रुमाल, चद्दर, कर्टन, क्या क्या नहीं सुखाता वो। मैडम ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है मैडम। कुछ कीजिए इसका। मैडम, ये आदमी लेके आया है बड़ी आस। मुझे तो इसका पड़ोसी लगता है बड़ा बदमाश। ओके बाय। चलो भाई, बुलवाओ इसके बदमाश पड़ोसी ने। मैडम, ये है मेरा पड़ोसी खन्ना, झांसी से ललितपुर तक। तू है इसका पड़ोसी खन्ना? जी हाँ, मैं ही हूं इनका पड़ोसी, और मेरा नाम है झाग। ओह, ये तो झाग वाला है। नाम है मैडम। क्या लगा रखा था ने? जी साबुन। अरे
मैडम आप मुझे मार क्यों रही हैं? मैंने कपड़ों में साबुन ही तो लगा रखा है, बस फैलाने ही जा रहा था, इतने में आपका बुलावा आ गया तो मैं यहाँ चला आया कपड़े धो धो के। आया बड़ा। फैलाने जा रहा था? कहाँ? इस बेचारे पराठा के लॉन में? जी दादाजी। मैं चपेड़ मारूंगा कान के नीचे अगर दादाजी कहा तो। हाँ भाई, इन्हें दादाजी नहीं, इन्हें कहो जौबन का पौधा, यंग इंडिया है, युवा स्वीट 16 लौंडा। कैरी ऑन। जब अपने पास एक लान है तो इसके लान में क्यों अपने कपड़े बिखेर रहा है, सुखा रहा है तू? देखिए मैडम, लॉन है पर धूप नहीं है, और धूप जो है वो इनके लॉन में आती है कपड़े धो धो के। अब मजबूरी में धूप के कारण मुझे इनके लॉन में कपड़े सुखाने पड़ते, कपड़े धो धो के। और वैसे भी मैडम, धूप पे सिर्फ इन्हीं का हक तो नहीं बनता है ना। अरे लेकिन इनके घर के लॉन पे तो इनका हक है ना। अरे लेकिन धूप आती सिर्फ इनके लॉन में है, कपड़े धो धो के। आप क्या चाहते कि मैं गीले कपड़े पहन के घर से निकलूं? वाह! अबे चल चल चल। मम्मी जी, मैं कह रहा सी अगर इसके लॉन में धूप नहीं आती है, ये बेचारा कहीं तो जाएगा ना अपने कपड़े सुखाने के लिए। हाँ, इसे अपने घर का एड्रेस दे दे, थारी बीवी के संग एक ही बाल्टी में गाने गाती हुई 2 सहेलियां धो लेंगी कपड़े। हाय दया। अबे तू गीले पहन चाहे सूखे, उससे मन्ने ना बेरा, इसके लान में कपड़े सुखाना गलत है। अरे मैडम, मैं इनके लॉन में अगर कपड़े सुखाता हूं तो इनसे पूछे कि इसमें इनका क्या नुकसान है कपड़े धो धो के। बता भाई, छोटी गर्दन वाले, नुकसान बता। अरे नुकसान ही नुकसान है मैडम, झांसी से ललितपुर तक। अरे बड़ी मुश्किल से मेरी शादी तय हुई थी उन्नाव में। ओ क्यों भाई, कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? अरे ऐसा कुछ नहीं है, लड़की वाले मुझे देखने आए थे उन्नाव से, लेकिन निकल गए बड़े ताव से, झांसी से ललितपुर तक। मैडम हुआ ये कि लड़की वाले जब मुझे देखने आए थे तब इन्होंने मेरी लॉन में अपनी बीवी की साड़ी सुखाने के लिए डाल दी थी। वो देखकर लड़की वाले ने मुझसे पूछा कि अरे तुम तो कुंवार है, तो ये साड़ी किसकी है? तो मैंने कह दिया कि ये तो पड़ोसी की बीवी की साड़ी है। मैडम बस इतना सुनना था उनका, मेरा रिश्ता और दिल दोनों तोड़ के चले गए झांसी से ललितपुर तक, और मेरी शादी टूट गई। भैया दिल टूटा है या शादी, यो तो मन्ने ना बेरा, लेकिन किसी की जो है हड्डियां जरूर टूटने वाली हैं आज यहाँ। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चपंटर लफंटर आइडिया आ रहा है। पहले लफंटर बना के सड़कों पे घुमवा दूंगी, फिर देगा आइडिया। तो मैडम जरा पर्दे के पीछे तो आइए। मतलब सुनिए मैडम, आइडिया कुछ ऐसा है कि अगर इस खन्ना के पास एक ड्रायर हो जिसमें कपड़े सुखाए जाएं तो प्रॉब्लम ही सॉल्व। ड्रायर ले ले। मैडम कहाँ से ले ड्रायर? मैडम उसके लिए तो इतने सारे पैसों की जरूरत है, मेरे पास कहाँ है पैसे कपड़े धो धो के। हाय दया। हाँ भी पराठे, तू एक काम कर, तू इसको लेके दे दे ड्राइवर। अबे गाड़ी नहीं चलानी है ड्राइवर, कपड़े सुखाने हैं, ड्रायर बोल। ड्राइवर। ड्रायर। डाया। इब जब तक ये क्लियरली बोलेगा नहीं ड्रायर, तब तक जो है केस आगे ना बढ़ेगा, चाहे सालों लग जाए। डायर। अरे बोलना यार, वो भी क्या कर रहा है यार, एक बार बोल देना ड्रायर, केस आगे नहीं बढ़ेगा यार। घर जाना है यार, घर तो जाएंगे ना। डायर। दादाजी बोलिए ना, ड्रायर ड्रायर। डायर। हाँ? डायर। हाँ? आप बोल, ड्रायर बोल, ड्रायर। ड्रायर। ऐसा है पराठा,
गिफ्ट कर इसे एक ड्रायर, रिबन रेड कलर का लगा के बढ़िया वाला। मैं जी ठीक है मैडम, मुझे मंजूर है। मैं इनको ड्रायर यानी कि कपड़े सुखाने की मशीन खरीद के दे देता हूँ। लेकिन ये मेरी लॉन में कपड़े नहीं सुखाऊंगा, कपड़े धो धो के आया बड़ा। देखो कितना सिंपल है, हैं? केस सॉल्व, थाना खाली करो, चलो निकलो। जी थैंक यू सो मच, आया बड़ा। अरे हटो। अंकल आजकल बहुत पाव कट होने लगे हैं ना। देख वैसे ही बहुत गर्मी हो रही है और तू मेरा दिमाग मत खा, समझा ना? आपको पता है पाव कट कौन करता है? नहीं, मुझे नहीं पता है और मुझे पता भी नहीं करना है। लेकिन मुझे पता है। कौन करता है? मेरे मामा। तेरे मामा पूरे शहर की बिजली काटते हैं? हाँ, क्योंकि जब भी पाव कट होता है मेरे पापा बोलते हैं लो सालों ने फिर बिजली काट दी, तो मेरे पापा के साले तो मेरे मामा हुए ना। बंद करो हमी, वो झाग एंड पराठा अगेन कमिंग। ओके बाय। मिस्टर खन्ना, ये ठीक नहीं करे आप, बिल्कुल ठीक नहीं करे। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ, मैडम ने कहा उस हिसाब से मैंने किया, फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं। मैडम इन्हें समझाइए, वरना मैं इन्हें आई बड़े। अबे लड़ाकू भी मानो, इब क्या हो गया? इसने फिर से अपना पजामा सुखा दिया था रेलान में। नहीं मैडम, इस बार इन्होंने पैजामा नहीं सुखाया है। तो इस बार तुम इस बात की एफआईआर लिखवाने आए हो? अरे नहीं मैडम, आपने क्या कहा था कि इनको ड्रायर मशीन दिलवा दे, यानी कि कपड़े सुखाने की मशीन दिलवा दो। तो मैंने इन्हें दिलवा दी झांसी से ललितपुर तक। अब ये क्या करे, मेरे मकान के मीटर से बिजली चुरा रहे हैं, झांसी से ललितपुर तक। Why काके? This is not the do's the right the. ये क्यों ले रहा है तू इसके मीटर से बिजली? क्योंकि मैडम मेरा मीटर इतना लोड नहीं उठा पा रहा है, कपड़े धो धो के बार बार फ्यूज उड़ा जा रहा है। अब कपड़े तो सुखाने हैं ना, तो बिजली तो लेनी पड़ेगी ना, कपड़े धो धो के। हाय बेटे। मैडम, अगर सिर्फ कपड़े सुखाने के लिए इन्होंने बिजली चोरी की होती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब मैंने इनके घर पे जाके देखा तो मेरे मीटर से जो बिजली चुराई है, उनसे ये एसी चालू करके बैठे हैं, आराम से सो रहे हैं झांसी से ललितपुर तक। साले क्यों इसके मीटर से बिजली चुरा के एसी चला के सो रहा है तू? अब मैडम मैं थक गया था, कपड़े धो धो के, तो सो गया। हाय बेटे। अबे सो ना गया, ये बहुत हो गया। ये कपड़े धोऊ और कपड़े सुखाऊ के सॉल्व करने के लिए सरकार ने वर्दी ना बनाई है। निकलो यहाँ से, वरना तुम्हें धो के सुखा दूंगी मैं। जी। लेकिन मैडम, मम्मी जी ने कहा निकलो मतलब निकलो, एक्सटेंशन। एग्जिट। या दिस वन। जी जा जा, चल 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 चल। आए बड़े। अरे क्या मैडम, आपने इन दोनों को जाने क्यों दिया मैडम? अरे मैडम, ये बेचारा पराठा तो। पराठे का ज्यादा घी ना बन, इस झाग खन्ना को फॉलो कर। पराठे का ज्यादा घी ना बन, इस झाग खन्ना को फॉलो कर, इसका पीछा कर। ये भी वो केस जो है ना, मैं जरा अपने स्टाइल में सॉल्व करती हूँ। ओ फॉलो। गुग्गू, सॉरी गुग्गू, मुझे ना आने में थोड़ी सी देर हो गई। ओके। और गुग्गू, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैंने तुमसे कह दिया, समझो काम हो गया, कपड़ा धो धो के। अरे कैसे समझ ले? आप हमसे 2 लाख ले चुके हैं। आप घर हमें कब मिलेगा वो बता दीजिए। अरे गुग्गू, तुम समझ नहीं रहे हो। मेरा जो पड़ोसी है ना पराठा,
मैंने उसको इतना तंग किया, इतना परेशान किया है ना कि समझ लो वो बहुत जल्दी से अपना वो घर बेच के भाग जाएगा वहां से। तुमको पता है वो घर जो है ना वो 50 लाख का है, लेकिन मैं 35 लाख में ना बिकवाया ना तो मेरा नाम भी झाग नहीं। हाँ ठीक है, डीलिंग कर दीजिए। ऊपर के 15 लाख है ना, उसमें से 5 लाख आपके। अच्छा तो ठीक है, समझो फिर वो घर आपका, कपड़ा धो धो के। ओके गुगू, चलो अब मैं चलता हूँ। बाय बाय, मुझे बहुत सारे कपड़े धोने ना। बाय। ओ माय गॉड, गुलगुले, मम्मी जी का शक बिल्कुल सही निकला यार। हाँ गोपी, चल इस गुग्गू को अपने साथ ले चलते हैं और मैडम को सब बताते हैं, ताकि मैडम इस झा को ऐसा सबक सिखाए कि ये फिर कभी कपड़े ना धो पाए। चल। मुझे क्यों पकड़ा है? क्योंकि तुम्हें हमारे साथ चलना है। लेकिन कहाँ? वहां जहां तुम अपना सारा सच कबूलोगे। अरे अरे दादाजी, पेड़ मारूंगा कान के नीचे। अरे आप इस तरह से मुझे अरेस्ट करके क्यों लेके आए दादाजी? मम्मी जी आएंगी, बताती हैं अभी, रुक 2 मिनट जरा। बताती है, आया बड़ा। अरे जी मैडम, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मुझे यहाँ इस तरह से अरेस्ट करके क्यों लाया गया है, कपड़े धो धो के? अभी तो अरेस्ट करा है, अभी जेल में भी डालेंगे। बेटा कल इसके यहाँ पराठा के यहाँ लूट मार डकैती हुई है और लुटेरा तू है। मैंने? अरे नहीं नहीं मैडम, ये आप क्या कह रही है, कपड़े धो धो के? भाई कह रही हूँ जो तू सुन रहा है। खराब बेस्ट कोट मिला है मौका वारदात पे, दिखाओ भाई। There it is। ये तो हाँ, ये तुम्हारा ही वेस्ट कोट है जो मौका है वारदात पे बतौर सबूत मिला है। और इसने ये भी बताया कि इसने उस लुटेरे को भागते टाइम पीछे से पकड़ने की कोशिश की। हाँ, लुटेरा तो भाग गया, लेकिन ये वेस्ट कोट इनके हाथ में आ गया। भागते लुटेरे का वेस्ट कोट की सही। नहीं, देखिए मैडम, मैं आपको बताऊं, ये जो है ना कोट मेरा, ये तो मैंने इनके लॉन में सूखने के लिए डाला था, कपड़े धो धो के। आप मेरा यकीन कीजिए ना प्लीज। भैया यकीन तो कानून इज ब्लाइंड, और यकीन तो जो है कानून को और पुलिस को सिर्फ गवाह और सबूत पे होवे, जो कि दोनों ही थारे खिलाफ है। अब आएगा मजा, तुम्हें तो होगी कम से कम 15 साल की सजा। ओके बाय। ए हेलो, सुनो। मैडम नहीं नहीं, 15 साल नहीं मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए मैडम। देखिए मैं बेकसूर हूँ, मुझे माफ कर दीजिए मैडम। मैं समझ गया हूँ मैडम। ठीक है मैडम, मैं कसम खाता हूँ बाय गॉड, आज के बाद मैं अपने पड़ोसी को कभी भी तंग नहीं करूंगा कपड़ा धो धो के। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। कहने के लगा पुलिस जो है हवा के संग पंजीरी खावे। बेटा मन ने जो है सब पता है तू इसे क्यों परेशान करता था, ताकि इसका घर तू सस्ते में जो है बिकवा सके गुग्गू को। लेके आओ साले गुग्गू को। हो गुग्गू, इसने मुंह खोल दिया अपना। ये दोनों के दोनों दोस्त आपस में जालसाजी के चक्कर में अंदर जाओगे जेल। धर लो सालों ने। नहीं प्लीज। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपकी वजह से मुझे इंसाफ भी मिल गया और मेरा मकान बिकने से बच गया, झांसी से ललितपुर तक। हाँ, तो इसी बात पे सब लोग गला खगार के बोलो, चंद्रमुखी चौटाला जिंदाबाद। नहीं, बात करें हमिंग, some cases coming. Okay bye. एक्सक्यूज मी मैडम, किस्मत की कढ़ाई में। भाई किस्मत के भगोने में भी होता तो भी हम क्या करें यार। देखिए मैडम, आप समझी नहीं। मैडम मैं इस आदमी को छोड़ूंगा नहीं। मैडम इसने अभी अभी कहा कि आप समझी नहीं, मतलब ये कह रहा है कि आप ना समझ हैं। मैडम मेरा खून खोल रहा है, मैं इसका खून कर दूंगा। क्यों ले कर दे, खून कर दे।
इस आदमी को आज निपटा दे, तू इसका खात्मा कर दे। चल खड़ा रहे चुपचाप। चल केस मैं संभाल लूंगी, तू निपटा इसे। बोल मत, करके भी दिखा। जितना कलेजा हो उतनी बात करनी चाहिए आदमी को। तू कौन है? मैडम मैं बोनी बनियान हूँ किस्मत की कढ़ाई में। इस कढ़ाई में बन क्या रहा है यार? बैंगन का भरता या कड़ी पकौड़ी? तू डाइव मार ले, एकदम औंधे मुंह गिर जा तू कढ़ी में। पकौड़ा बन जा, कढ़ी का तैर ले, उस पे तड़का बन जा उसका। बैंगन का आलू बन जा तू। सॉरी, आगे बोल यार। मैडम मेरी शादी हुई, मेरी बेबी मायके से एक नौकर लेके आई जो उसका मुंह लगा है। मैडम मेरे ही घर में मुझसे ज्यादा उस नौकर की इज्जत है किस्मत की कढ़ाई में। मेरे ही घर में मुझसे ज्यादा उस नौकर पे भरोसा किया जाता है, वो भी किस्मत की कढ़ाई में। हाँ, बड़ा बदतमीज नौकर है, बड़ा बदतमीज नौकर है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने कहा कि पानी पिलाओ मुझे, तो उसने क्या किया? पानी का गिलास लेके आया और मेरे मुंह पे दे मारा किस्मत की कढ़ाई में। बोलो, मैंने उससे कहा कि मुझे चाय पिला दे, तो उसने क्या किया मालूम? आया, मेरे मुंह में चाय की पत्ती डाली और कहा कि गैस पे बैठ जाइए, 10 मिनट के बाद चाय बन जाएगी। यार ये तो बहुत ही बदतमीज आदमी है। मतलब ये सारी चीजें तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ करें तो समझ में आता है, लेकिन नौकर? थारी बीवी उससे कुछ कहती ना है? मैंने कहा ना मैडम कि मेरी बीवी मुझसे ज्यादा नौकर पे विश्वास रखती है, उस पे भरोसा रखती है। मैडम कल की बात ले लीजिए, बिल्डिंग के नीचे मेरे नौकर ने मुझे पीटा। ऊपर आके मैंने मेरी बीवी से कहा, तो उसने क्या कहा मालूम नौकर ने? कि नहीं नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, ये सीढ़ियों से नीचे गिर गए इसलिए इनको चोट लगी है किस्मत की कढ़ाई में। और तुम्हारी बीवी मान गई? हाँ, पागल है ना। मतलब मान गई किस्मत की कढ़ाई में। बोलो। जरा बुलवाओ इस वायलेंट आदमी ने, हम भी तो देखें कौन हो रहा है नौकर बीवी का। ये अरे अरे बस बस, ये बैठो 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 बैठो, वहां बैठो। नाटक मत कर, बैठने को बोले बैठ जा। ये है मेरा नौकर किस्मत की कढ़ाई में। हाँ, गुलगुले, तुझे इसे देख के क्या लगता है? शक्ल से तो बड़ा ही भोला भाला मासूम सा लग रहा है। तूने मुझे चौकी में बुलवाया ना, अब तू घर आ, देख मैं तेरी क्या हालत करता हूँ। हेयर सेम इज द मैडम मैडम कहाँ है? आ रही है आ रही है आ रही है। मैडम ये वो नौकर। क्या नाम है? जी मुंह लगा। थारा नाम ही मुंह लगा है? जी, भगवान सबका भला करे। अरे भगवान तो सबका भला करेगा ही, तू इसका बुरा क्यों कर रहा है अपने मालिक का? इसने FIR लिखाई है थारे खिलाफ यहाँ कि तू जो है इस पे जाति कर रहा है, इस पे अत्याचार कर रहा है, इसके मुंह में जो है चाय पत्ती ठूस रहा, मुंह पे पानी फेंक रहा है, इसे गैस पे बिठा रहा है इत्यादि। मालिक मालिक मालिक, नहीं, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई कि आप इस गरीब के पीछे हाथ धो के पड़े हो मालिक? अरे मालिक, मैं जानता हूँ एक बार आपने पैर दबाने को कहा था, लेकिन मैं नहीं दबा पाया क्योंकि मुझे 104 डिग्री बुखार था मालिक।
मालिक उस बात की इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं मालिक? क्यों? मैडम मैडम ये झूठ बोल रहा है, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अभी मैंने इसे चौकी में बुलाया तो ये मुझसे क्या कह रहा था मालूम है? आपने मुझे चौकी में बुलाया ना, अब आप घर चलो, मैं देखता हूं। मैडम जो भी हमारे मालिक कह रहे हैं सब सच है। इनका लगाए हर इल्जाम को हम अपने सर लेते हैं, क्योंकि हम हमारे मालिक की बात को गलत होते नहीं देख सकते। आओ 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 यार, बैठो। अरे आंसू पोछो अपने, आंसू पोछो। मैडम ये आदमी झूठा है मैडम, ये आदमी झूठा है। अरे इसे देखिए मैडम, कितना भोला भाला प्यारा स्वीट सा लड़का है, ये क्या करेगा? ये झूठ बोल रहा है मैडम। हाँ जी मम्मी जी, ये बेचारा किसी पे क्या जुल्म करेगा जी? ये तो गऊ है, गऊ। अरे गौ नहीं, भैंस है, भैंस दादाजी। मैडम इसी तरह इसने मेरी बेबी को भी बेवकूफ बनाया है, किस्मत की कढ़ाई में। हाँ। ठीक है, सब समझ में आ रहा है। एक काम कर बेटा, तू निकल ले, थारे मालिक से हम डील करते हैं, तू जा। अच्छा मालिक, घर आओ, कॉफी पिलाता हूँ। जाते जाते इसने क्या कहा मालूम है? घर आओ, तुम्हें कॉफी पिलाता हूँ। मैडम आपको पता है कि ये मुझे कॉफी किस तरह पिलाएगा? मुंह खोलेगा, मुंह में कॉफी डालेगा, गैस पे बिठाएगा, गैस ऑन करेगा और तब तक हिलाएगा जब तक मेरे पेट के अंदर कॉफी नहीं बन जाती, किस्मत की कढ़ाई में। और झूठ बोल रहे हैं मैडम, ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। मैडम ये लड़का कितना भोला था, कितना प्यारा था, वो क्या कर सकता है बेचारा? ये आदमी है मैडम गड़बड़। मैडम 2 कान के नीचे लगाइए इसे। अरे अरे मैडम मुझे नहीं, इसे। चलो नौकर का पीछा करें। एक्सक्यूज मी मम्मी जी, व्हाट यू सेइंग इज द? चलो तू बैठिए। देखता हूँ। चीटिंग नहीं करना, पहले बोलता हूँ मैं। मेरा भी बात टल लो। मुंह लगा, मूड क्यों खराब है तुम्हारा? क्या हुआ? मुंह लगा, मूड क्यों खराब है? अरे बोलना यार। टल लो, ऊंची आवाज में बात नहीं कर, देखता नहीं है मेरा मूड खराब है। अरे मेरा मालिक मेरे खिलाफ पुलिस में FIR लिखाने गया था। हाँ, मैंने भी पुलिस में जाके ऐसी एक्टिंग की कि पुलिस ने मालिक को ही डांटा। अब बस एक बार मेरा मालिक और मालकिन अलग अलग हो जाए, फिर तिजोरी में रखा लाखों का जेवर मैं पार कर दूंगा। भगवान सबका भला करे। देख लिया, घड़ी ममता जाग रही थी ना इसे देख के। मासूम सा है मैडम, देख ले कितना मासूम हो रहा। ये आदमी तो बहुत ही पहुंची हुई चीज निकला। हाँ जी मम्मी जी, इसको रेस्ट करके ना अंदर डाल देते हैं। कुछ ऐसा नहीं करना है, हमारे पास इसके खिलाफ कोई सबूत ना है। और ये उस बनियान की बीवी का घड़ा मुंह लगा है, फिर से ऐसी कुछ बातें सुना के उसको पटा लेगा और ये फिर छुड़ा लेगी इसे जेल से। तो मैडम हम फिर क्या करें? भाई बंदूक निकाल के एक गोली जो है थारे सर में ठूंस देते हैं। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही घंटाऊ जाल में फंसा हुआ आइडिया आ रहा है। तो तेने जो है समंदर में गिरा के जाल फेंकूंगी, निकालूंगी बाहर, मछली की तरह फिर देगा आइडिया। तो मैडम गाड़ी के पीछे तो आइए, सुनिए। नॉट बैड, चलो। नहीं, मैं नहीं मानती, मैं बिल्कुल नहीं मानती। मैं मान ही नहीं सकती मैडम कि मेरा मुंह लगा ऐसा हो सकता है। हाँ, अच्छा सब कहते हैं मैं बड़ी सुंदर हूँ।
मैडम ये ना मेरे पति की साजिश होगी मेरे मुंह लगे को फंसाने की। अच्छा सब कहते हैं मैं बड़ी सुंदर हूँ। ओहो भाभी जी, सब क्या, मैं भी तो कह रहा हूँ आप बहुत सुंदर हैं। कैरी ऑन। तो तैने अपने नौकर पर अपने पति से ज्यादा भरोसा से? हाँ विश्वास है, अपने पति से ज्यादा विश्वास है। लो भैया, गई भैंस पानी में। यानी कि हम झूठे हैं, तुम्हारा पति झूठा है, लेकिन नौकर एकदम सच्चा आदमी है अकॉर्डिंग टू यू। तो चलो कुछ ऐसा करते हैं, एक गेम सा खेलते हैं। अगर तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि थारा नौकर ना सिर्फ झूठा है बल्कि एक मक्कार आदमी है, तो तू उसे अपने घर से निकाल देगी और हम उसे जेल में डाल देंगे। और अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो मैं थारे पति ने जेल में डाल दूंगी। बोल, तेने मंजूर से? मंजूर है मैडम, बिल्कुल मंजूर है। सब कहते हैं मैं बड़ी सुंदर हूँ। गुड। तो ईब तू वैसा कर जैसा हम कह रहे हैं। तू कल जो है ना अपने नौकर से कहे कि भैया लाखों के जो जेवरात पड़े हैं ना घर में, मैं उन्हें जरा बैंक के लाकर में डालने जा रही हूँ। ओके। लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस होगा कि वो जेवरात नकली होंगे जो हम तेने आज दे देंगे। ओके। फिर कल तो जो है तू अपने घर से बन ठन के साड़ी वेड़ी पहन के परफ्यूम लगा के घर से निकल, ना करके साथ जो है गाड़ी में बैठ, गाड़ी में जेवरात लेके बैंक की तरफ रवाना हो ले। इतने में रास्ते में चिटपुटिया गंज आवे, बड़ा वाला चौक, उस पे तू रोक अपनी गाड़ी और तू किसी बहाने से मतलब गाड़ी से निकल, कुछ ऐसा कहे कि भाई नींबू पानी की प्यास लगी है। तो 5 मिनट के लिए गाड़ी से बाहर निकल जा, गाड़ी ने अकेला छोड़ के। फिर देख, पानी का पानी और नींबू का नींबू। ओके मैडम, ठीक है। अच्छा सब कहते हैं मैं बड़ी सुंदर हूँ। सब झूठ कह रहे हैं, बकवास कर रहे हैं थारे से। अच्छा मैं चलती हूँ। ये गाड़ी तुम्हारी है? हाँ, किस्मत की कढ़ाई में। गाड़ी रुक गई है जी। वो हमें भी दिख रहा है। तू कतई रेडियो कमेंटेटर ना बन। बरसात के आसार, मैच रुकने की संभावना। कैरी ऑन। मुंह लगा। क्या हुआ मालकिन? इधर आओ। सुनो, मुझे ना यहाँ काम है, मैं अभी आती हूँ। हाँ अच्छा सब कहते हैं मैं बड़ी सुंदर हूँ। हाँ वो तो है मालकिन। मुंह लगा, ये जेवर संभाल के रखो, मैं अभी आई। ला ला ला। मैडम मैं पक्का बता रही हूँ, आप अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। अच्छा सब कहते हैं मैं बड़ी सुंदर हूँ। सब पागल है। अब वो किसी को फोन लगा रहा है। इसके लगाइयो एक रैप्टा खींच के साले कमेंटेटर पे। तुमको नहीं बोला, मुझे बोला है। अबे क्या हल्ला काट रहे हो यार यहाँ? हेलो टिल्लो, तू रेडी है ना? आजा। इसे मैडम फोन लगा किसे रहा है ये? अभी पता लग जाएगा। मैडम मैं फिर कह रही हूँ, आप अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। कुछ नहीं होने वाला है। वैसे सब कहते हैं मैं बड़ी सुंदर हूँ। सब बेवकूफ हैं जो कहते हैं। ए मुंह लगा, जल्दी कर। ये ले। कॉन्ग्रेचुलेसन, जेवर लुट गए हैं आपके। आपका मुंह लगा कहाँ कहाँ धंधों में मुंह लगा रहा है, देख लीजिए। चलो सायोनारा, अब जल्दी जाओ और जैसा समझाया वैसे कर। चल। मुंह लगा, क्या हुआ? क्या हुआ मुंह लगा? मालकिन हम लौट गए, बर्बाद हो गए।
मैं यहाँ खड़ा था, बाइक पर एक लड़का आया, मेरे हाथ से जेवर छीन के भाग गया। भगवान सबका भला करे मालकिन। अरे मुंह लगा, तुम रो मत, वो सारे जेवर तो नकली थे। क्या क्या? हो मुंह लगा, कम ऑन। अरे असली जेवर कोई घर में रखता है क्या है? अरे नकली जेवर को असली समझ के कहीं घर में डाका ना पड़ जाए, इसलिए मैंने सारे असली जेवर एक संदूक में रख के, घर के पीछे पेड़ है ना, उसके नीचे गड्ढा खोद के दबा दिए थे। हाँ, अरे कल सुबह निकाल लूंगी। हाँ, रोने की क्या जरूरत है? हाँ, मत रो तुम। अच्छा, सब कहते हैं मैं बड़ी सुंदर हूँ क्या? हाँ वो तो है मालकिन। अरे छोड़ो छोड़ो, अब घर चलते हैं, चलो। ला 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 ला। मुंह लगा, क्या करे तुम यहाँ? माय मालकिन, माय साले, तेरा खेल खत्म हो चुका है। और सारा वो जो पंटर है ना, जिसको तेने सोना दिया था बेटा, वो भी हमारी हिरासत में है। साला तुम्हारा खेल खत्म हुआ। यू आर अंडर अरेस्ट। ये है तुम्हारा मुंह लगा। ओए! इतनी आसानी से मेरा खेल खत्म नहीं हो सकता। हट जाओ सब लोग, वरना जान से मार दूंगा इसे। नहीं 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 नहीं, मैडम बचाइए, मैडम बचाइए, प्लीज बचाइए, बचाइए। चल मार, मार दे इसे। नहीं तो मार, मैं देखना चाह रही हूँ। मार। मैडम ये क्या कह रही हैं आप? मार दूंगा मैं। मार भाई, देख रही हूँ मैं, वेट कर रही हूँ, जल्दी का टाइम ना है। मैडम ये क्या कह रही हैं आप? मैडम मैं काट दूंगा मैं। हाँ तो काट ना। अरे दूर 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 हटाओ जरा यार। मैडम प्लीज। नौकर बाजी, मेरे दोस्त को मत मारो जी। मैं शाम को किसके साथ बैठूंगा, दोनों टिकाऊंगा जी। इसको मत मारो जी, मैं आपके पाँव पकड़ता हुई गरीब हवलदार हूँ जी। कर दो इसको, माफ कर दो। गोपी, चुपचाप खड़ा रहे। अरे अरे कोई तो बचाओ। अबे मार ना, तू किसकी बेट कर रहा है? हाँ मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं बोल रहा मार दूंगा मैं। मारने वालों के हाथ कांपते कोई ना है। साले तेरी तो साले। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। ए जी सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने नौकर के लिए आपके साथ नौकर जैसा सलूक किया। अच्छा, सब कहते मैं बड़ी सुंदर हूँ, हो क्या? नहीं हो। थैंक यू वेरी मच मैडम। आपकी वजह से मुझे इंसाफ मिला किस्मत की कढ़ाई में। तो डूड्स, इसीलिए तो कहते हैं जिसके रहते हो नहीं सकता कोई घोटाला, वो है चंद्रमुखी चौटाला। क्या बात कर रहा है गुलगुले? व्हाट आर यू टॉकिंग डूड? गोपी यार, कल रात इन्हीं आंखों से मैंने ये सपना देखा यार, और पूछ मत गोपी कितना मजा आया यार। मजे से तरबतर हो गया मैं, इतना मजा आया मुझे यार। क्या बात कर रहा है यार? गुलगुले जल्दी बता यार, तूने सपने में क्या देखा, क्या था वो? आई एम हंग्री। बता रहा हूँ यार गोपी, बता रहा हूँ। तो एक सपने में मैंने देखा कि मैं इस चौकी में मैडम का सीनियर बन के आ गया हूँ, और मैडम मेरे सामने भीगी बिल्ली बनी खड़ी हुई है।
मैडम को डांट रहा हूं, मैं मैडम को लताड़ रहा हूं, और मैडम सूखे पत्ते की तरह मेरे सामने थर थर कांप रही हैं। यार गोपी एक काम कर, मैं तुझे दिखाता हूं कि मैडम कैसे कांप रही थी, तू मुझे डांट। ओके मिस चंद्रमुखी चौटाला, क्या है ये सब? आई डोंट लाइक। ओके कोई डांटने का तरीका है गोपी? अरे वजन ला यार, जरा जरा कस के डांट। मैंने भी मैडम को एकदम कस के डांटा था। कम ऑन ट्राई। ओके चंद्रमुखी चौटाला, ये ऑफिस में आने का टाइम है कोई? आई डोंट लाइक। सैल्यूट मारो मुझे, सैल्यूट। कम ऑन बेबी, कम ऑन, कम ऑन। मान गया गुलगुले, तुझे मान गया यार। मम्मी जी अगर ऐसे कांपने लग जाए मजा आ जाए यार। यू आर टू गुड यार, आई लाइक इट। तेरी एक्टिंग कमाल, ऐसे कांपे बस ऐसे। चल बस कर यार, मैं समझ गया भाई, ऐसे ही कांपे होंगी, ऐसे ही कांपी होंगी वो, समझ गया। बस बस ब्रदर, बस बस डूड, इनफ इनफ इनफ। क्या बंद करें हमिंग, some cases coming. Okay, bye. एक्सक्यूज मी मैडम, मटर कच्चे हैं। मटर कच्चे हैं तो क्या प्रेशर कुकर में सीटी लगवाऊं? अरे नहीं मैडम, बात प्रेशर कुकर की नहीं है, बल्कि बात है प्रेशर की। मटर कच्चे हैं। एक मिनट ये जो मटर कच्चे हैं, जब ये पक जाएंगे तब इनका बनेगा क्या यार? मतलब मटर की कचौरियां या फिर मटर पुलाव? क्योंकि अगर मटर पुलाव तो दोस्त जरा हमें भी बुलाओ। वेल टेल मी ब्रदर, व्हाट इज द प्रॉब्लम? मैडम मैं बाप हूं। अबे बाप है तो क्या थारे लिए अम्मा ढूंढवाएं? किसके बाप हो? अरे बेटी के। किसकी बेटी का? अरे मेरी बेटी, और किसकी बेटी? अरे हमें क्या पता और किसकी बेटी का? नहीं, बात को ज्यादा मत घुमाओ फिराओ, जो भी मैटर है खुल के बताओ। ओके बाय। मैडम बात दरअसल ये है कि मेरा नाम है फादर सक्सेना, मटर कच्चे हैं। और मैडम दरअसल बात ये है कि हमारी बेटी की शादी रुक गई है। अबे थारी बेटी की शादी कोई ट्रक, टेम्पो या ऑटो से जो रुक गई? मैडम हुआ ये कि मंडप सजा, बाजा भी बजा, हाँ बारात आई, बाजी उठी शहनाई। कैरी ऑन। हाँ लेकिन बात दरअसल ये है मैडम कि जब बारात आती है तो मिलने की रस्म होती है, लेकिन उसी समय लड़के के जो फूफा हैं वो जोर जोर से चिल्लाने लगे और कहने लगे कि उनके साथ जिसने मिलनी की उसने उनके साथ इतनी जोर से मिलनी की कि उनकी पसलियां जो है चरमरा गईं। मटर कच्चे हैं। अबे ऐसा कैसे हो सके? किसी के गले मिलने से किसी की जो है पसलियां चटक जावे, ऐसा ना होता। हाँ मैडम वही तो हम भी कह रहे थे, लेकिन लड़के के फूफा ने तो रायता फैला दिया। क्या बात कर रहे हो यार, सारा का सारा रायता फैल गया। वैसे ये रायता था कौन सा, मतलब बूंदी का रायता या लौकी का? ये सॉरी हाँ बताइए, आगे बताइए। अरे भाई होना क्या था, लड़के के फूफा ने पूरी शादी की फूका फा कर दिया और मेरी बेटी की शादी रुकवा दी। देखिए मैडम मैं आपके पास हेल्प के लिए आया हूं, वरना मटर कच्चे हैं। अच्छा ऐसा सबसे पहले तो लड़के वालों ने बुलाओ जो एक फूफा के कहने पे बिल्कुल शादी रो के ले रहे हैं। एक्सक्यूज मी, हमें बुलाया? ओहो, तो भाई तू है वो दूल्हा जो अपनी होने वाली बीवी ने भूला और फूफा की गोद में
झूला। वाह 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 मैडम, वाह 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 हुजूर, वाह मुकर्रर, वाह। भाई अब आगे सुनिए। इरशाद इरशाद, कैरी ऑन। फूफा की टूटी पसली, भतीजा है यो असली, कि भूपा ने करा शादी से इनकार तो इस साले ने कमर कस ली। वाह 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 हुजूर, वाह 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 मुकर्रर, वाह। नॉट बैड नॉट बैड। अब जरा हमें भी मौका दीजिए, हम भी कुछ अर्ज करना चाहेंगे। प्लीज कैरी ऑन। यह है दूल्हे का बाप जिसने किया है पाप, डस रहा है दुल्हन के बाप की खुशी बन के सांप। वाओ माय गॉड, वेरी गुड, वाह 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 वाह। वेरी गुड यार, इसमें एक वाइल्ड लाइफ एंगल्स है, इट्स नाइस, न्यू थिंग इंट्रोड्यूस्ड। स्नेक स्नेक। नाइस यार। मम्मी जी, इट्स माय टर्न। तू भी निकाल ले अपने अरमान, चौकी के सलमान। वाह 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 वाह। माय स्वेटर। सुनो जी, इनको पता नहीं है लड़की के बाप ने सुना दी है मम्मी जी को सारी कहानी। अब मम्मी जी करेंगी मिल्क का मिल्क और पानी का पानी। वाह 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 गोपी, वाह वाह वाह। अरे यार तूने तो करेला काट दिया यार। भाई आप भी इस जो है मुशायरे में शामिल होंगे हैं? एक एक वर्दी आपको भी पहना दी जाए या बोलेंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे यहाँ? बता दो मैडम, मैं हूँ दूल्हे का बाप पप्पू भिखारी। कटोरा कहाँ है? भिखारी इज अवर सरनेम। पंखा गिरने वाला है। तो क्या बात कर रहे हैं तू? कहाँ? और तू जरी के गुड डे हैं? बारबी के भाई कौन है तू? जी मैं हूँ बबलू भिखारी, थोड़ा शर्मीला सा हूँ। अच्छा भाई, इतना शर्मीला है कि शर्मा शर्मी में तने शादी तोड़ दी। मैडम अगर शादी टूटी है तो पसलियां भी तो टूटी हैं, थोड़ा शर्मीला हूँ। सही कह रहा है बच्चा, सही कह रहा है। अरे बच्चे के फूफा और मेरे जीजा जी, उनकी पसलियां चटक गई है। अरे ये भी कोई तरीका है मिलनी करने का? पंखा गिरने वाला है। अरे नहीं नहीं, क्या कहाँ एमी डरा रहा है यार। मैडम हमारी सिर्फ एक बुआ है और उनके वो पति हैं, यानी हमारे खानदान के सबसे बड़े दामाद। हमारे घर में बहुत इज्जत है उनकी, और उनकी पसलियां चटके और हम शादी में मटके, ये हमसे नहीं होगा मैडम, थोड़ा शर्मीला था। देखो यार, वैसे ये एक फूफा के लिए तुम लोगों ने शादी तोड़ दी, ये बात सही नहीं है। अरे सही तो मेरे जीजा की तबीयत नहीं है। अबे कौन है यार ये इतना इम्पोर्टेंट वीआईपी टाइप जीजा जी फूफा? बुलवाओ साले को। लेकिन मैडम उनकी तो पसलियां चटकी हुई हैं। थारी पसलियां तो नहीं ना चटकी। मैं समझ गया, मैं बुलवाता हूँ, थोड़ा शर्मीला सा हूँ। चलो बैठो वहां कोने में बेंच पकड़ के। चल चल, बहुत हो गया, चला। अरे ठीक है ना बेटा। पाए लागू फूफा जी, कैसी तबीयत है आपकी अब? अरे खोपड़ी ना खाओ यार, बैठो तुम उते। पप्पू काय को बुलवाया था भैया? हमने नहीं बुलवाया जीजा जी, मैडम ने बुलवाया। देखिए आ गए। मैडम लगता है यही है वो फूफा। इंट्रोडक्शन। मैडम हमारा नाम है रामू। काका? काका नहीं, डाका। तुमने डाला? अरे हमारा सरनेम है डाका। और पूरा नाम है रामू डाका। हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। श्री सोहम, हम है कचौड़ी। आलू की के दाल की? बुद्धू कहीं के। अरे हमारा नाम है कचौड़ी, कचौड़ी डाका। जरा जुल्फ तो संवार लूं। थोड़ी म्यूजिकल है। कचौड़ी तुम जुल्फे ही संवारती रहना, यहाँ मेरी पसलियां संवर गई तुम्हारे इस भतीजे की शादी में। हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। ऐसा है, हमें सब बेरा है के हुआ है के नहीं हुआ। अरे फूफा तुम जरा घर के बड़े हो, जरा बड़प्पन दिखाओ। बालकों की शादी होने तो चलो, जिद छोड़ो।
पप्पू, हम बता दे रहे हैं, याद रखना, अगर तुमने बबलू की शादी उस घर में की तो अपनी इस बहन को अपने घर ले जाना, सूरत मत दिखाना इसकी, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं। नहीं नहीं जीजा जी, ऐसा मत कहिए, पंखा गिरने वाला है। अरे कितनी मुश्किल से, कितनी बार झूठ बोल बोल कर कचौड़ी की शादी आपसे करवाई है, और आप कह रहे हैं कि इसे लेके जाइए। नहीं जीजा जी, नहीं, ऐसा मत कीजिए। अरे शादी से पहले ये 10 बार भाग गई थी, ये बात हमने आपको बताई? क्या? हाँ 10 बार भागी थी, कर लो क्या करोगे? हाँ अरे 11वीं बार घर भी तो लौट के आ गई थी, वो भी तो बताओ। हाय बड़े, तुम तो बस चुप ही रहो, जरा जुल्फ तो संवार लूं। ओ फुप्पी, कतई भागती भानुप्रिया हो रही है। ये तो कुछ भी नहीं है। हमने तो फूफा जी को ये भी नहीं बताया कि इससे पहले 25 रिश्ते टूटे थे बुआ जी के। उसके बाद हमने फूफा जी को बुआ जी टिकाई हैं। थोड़ा शर्मीला सा हूँ। उसमें क्या हकीकत है ये? कचौड़ी 25 रिश्ते टूटे? अरे 25 रिश्ते टूटे तो क्या हुआ, 26वां रिश्ता जुड़ भी तो गया इनके संग। हाँ वो क्यों ना ध्यान आ रहा है? तुम तो बस चुप ही रहो, जरा जुल्फ तो संवार लो। मैडम, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। मैं कह देता हूँ, मेरे जीते जी ये शादी नहीं हो सकेगी तो नहीं हो सकेगा। बड़ा दर्द है पसली में, वो भी एकदम असली में। हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। अरे मैडम, लगता है इनकी फैमिली में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है मैडम। सबसे पहले हमें इन अंकल की मदद करनी चाहिए। एक डॉक्टर बुलाते हैं मैडम, इलाज करवा देते हैं। बुलवाओ डॉक्टर, बुलवाओ। अरे अरे मैडम, डॉक्टर क्या करेगा, पसली में तो प्लास्टर भी नहीं चढ़ सकता। आप रहने दीजिए, हम बर्दाश्त कर लेंगे ये दर्द, हमें कोई डॉक्टर नहीं दिखाना। क्यों कचौड़ी, बोलो। अरे तुम तो बस चुप ही रहो, जरा जुल्फ तो संवार लूं। फोन उठाओ ना। हेलो, अरे लल्लू। लल्लू, अरे भैया कैसे हो? हाँ? अरे हम तो यही हैं आजकल। हाँ, बेटे की शादी थे शाम को। बहुत बधाई हो भैया, बहुत बधाई। अरे हम आएंगे भैया, ऐसे आएंगे, दौड़े दौड़े आएंगे और बहुत धूम मचाएंगे हम तो। अरे हम आएंगे भैया, ऐसे आएंगे, दौड़े दौड़े आएंगे और बहुत धूम मचाएंगे हम तो। व्हील चेयर पे बैठ के मचा लेंगे ऐसी धूम। लल्लू, हम शाम को फोन करते हैं, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। भाई ऐसा है, आई थिंक यू आर राइट। भाई जहां दामाद की इतनी छीछा लेदर हुई हो, वहां कैसे होगी शादी? हैं? चलो जाओ, तुम लोग निकलो। थैंक यू वेरी मच मैडम। पंखा गिरने वाला है। चलो यहाँ से चलो, आओ। जरा जुल्फ तो संवार लूं। लेके आना। जुल्फे बाद में संभाल लेना, हमें तो ले चलो। अरे डॉक्टर को दिखाने में जरा भी इंटरेस्टेड ना है, और दोस्त की शादी में हैं बेटे की बिल्कुल धूम मचाएगा ऋतिक रोशन बन के। कुछ समझे? समझ गया मैडम। सीन संगीन, फोटो रंगीन। मामला गड़बड़ है जी। तो क्या करना है? हम भी चलें जरा शादी में गेट क्रैशिंग करने। आर यू रेडी पार्टी पूपर्स? गुड मॉर्निंग। मैडम, मुझे आपसे लैपटॉप खाना है? नहीं नहीं नहीं, मुझे आपसे डंडा खाना है? अरे मैडम, आप बिना एक नंबर कीजिए, बोली है। अरे मुझे आपसे कम ऑन ब्रदर, टेल ब्रो, तुम्हें छुट्टी चाहिए? टेल। हाँ, मुझे छुट्टी चाहिए। तू इस
उसका इंटरप्रेटर हो रहा है, वकील हो रहा है, तू मिलॉर्ड हो रहा है, केस लड़ेगा, पैरवी करेगा तू। और थारी साली की शादी है जो तेरे छुट्टी चाहिए। अरे नहीं 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 मैडम, मेरी साली तो 1 साल पहले अपने धोबी के साथ भाग गई थी ना। तो क्या घर के जाले साफ करने हैं तेने आज? नहीं मैडम, आप क्या मैडम, वो क्या है कि मेरी सास आ रही है। अबे तो सास थारी क्वीन एलिजाबेथ हो रही है, जो उसके आने पे राष्ट्रीय अवकाश दिन मनेगा। मेरी बीवी ने कहा है कि आज अगर मुझे छुट्टी नहीं मिली तो वो मेरी छुट्टी कर देगी। अरे ओ देखिए मैडम, फोन भी आ गया। ओ बीवी का ही फोन है मैडम। हेलो, हाँ 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 हाँ, नहीं मैडम, वो कह रही है कि ट्रेन एकदम टाइम पर है तो स्टेशन पहुंच जाओ जल्दी। मैडम मैं जाता हूँ, स्टेशन जाकर अपनी सास को लेकर घर पे छोड़ूंगा और फटाफट वापस आ जाऊंगा। या देखिए वापस बीवी का फोन आ रहा है। अरे नहीं मैडम, बीवी का स्पीकर पे लगा के हम सब बीवी से बात कर ले। नहीं 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 मैडम, बीवी मेरी गुलगुले। क्या यार, मैं बात कर रहा हूँ तू फोन काट देता है यार, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ मैं सनीता ढाबा पे तेरा वेट कर रहा हूँ, तूने बोला तो तू आ जाएगा, अभी तक आया नहीं है। तेरा नौकर हूँ क्या यार मैं? सुन, मैंने मटन कोरमा ऑर्डर कर दिया तेरे लिए, जल्दी आ जा और मैं तो खाना शुरू कर रहा हूँ भाई। अरे सुनिए भाई, ऐसा है, बड़े दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि गुलगुले अब इस दुनिया में नहीं रहा। यस यस, अच्छा हुआ मुझे उसको पैसे देने थे। सुनो सनी, वो मटन कोरमा कैंसिल कर दे, गुलगुले निकल लिया, चल बाय। गुलगुले, ये तुमने क्या किया माय डियर फ्रेंड? अब तो देखो बचेगा तुम्हारा बैंड। ओके बाय। सॉरी। डोंट रिपीट दिस। क्या है? क्या है? तू यहाँ क्यों आया है? तू यहाँ क्यों आया है? मैं नहीं आया हूँ, तू आया है। मैं नहीं आया हूँ, तू आया है। ये सब क्या है नाटक? ये सब क्या है नाटक? अब तू जा। अब तू जा। तू जा। तू जा। जा ना खन्ना के बच्चे। जाना खन्ना के बच्चे। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चम्मच से चटनी चटाई। मैडम जिसका शक था वही हुआ। ये फूफा तो बड़ा कूद कूद के उछल उछल के नाच रहा है। फिर भी इसने पसलियां टूटने का नाटक करके बबलू की शादी रोक। देखो तो सही कैसे बांदर की तरह उछल उछल के नाच रहा है। ही इज चीटर। ये देखो कैसे मैं बजाती हूँ इस फूफा का बैंड बाजा।